नागपुर शीत सत्र अधिवेशन का आज पहला दिन है और पहले दिन कई मोर्चों ने विधान भवन पर दस्तक दी है। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विकास मंच की ओर से यहाँ पर टमरेल मोर्चा का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं क्या है टमरेल मोर्चा का मतलब क्या है। मैडम, अब हम 20 या 22 साल से क्या हम मोर्चा कर रहे हैं मैडम। बार बार हम मंत्रालय में जा रहे हैं, आयुक्तों की तरफ जा रहे हैं, सचिवालय यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि मैडम शासन ने 18/2004 से 3 पद के लिए सफाई कामगार, पायरेकरी एंड मदतीस 5वें वेतन आयोग से 50% वेतन, बाकी देखो कागजी वाग देखो, सिपाही देखो, इनको 40-45 हज़ार पेमेंट दिख रहे हैं। आज महाराष्ट्र शासन से इतने कर्मचारी आके जमा हुए विथ मैडम संस्था जो भी ग्रांट पे आ रही है मैडम, किसको अनुदान नहीं है, किसको 50% अनुदान है, किसको 100%, बाकी 15-15 या 20-20 साल से उनको अनुदान नहीं मिला है मैडम, वो भी लोग यहाँ पे आए। लेकिन खास करके हमारा मुद्दा जो है सफाई कामगार, पायरेकरी, इनको पूरा वेतन मिलने को होना मैडम। और दूसरी बात, आज हमारा परिवार देखो, हमारे बच्चे देखो, आज ये 7-8 हज़ार में पूरे ऊपर से यानी रास्ते पे आ गए। बच्चे के कैसे पढ़ाए, हमारे वो पिताजी को कैसे पढ़ाए, हमारे मम्मी को कैसे बताए, उनको दवाखाने में ले जाने के लिए पैसे नहीं रहते मैम, कैसे करें। आज आत्महत्या के चक्कर में ये पूरे आ गए हैं यहाँ पे। इसकी वजह से आज हमको पूरा वेतन श्रेणी का हमारा पूरा मुद्दा क्लियर होने को ना मैम। आज 15 या 20 साल हो रहे हैं ये जाके हमको मंत्रालय में जाते हैं, वहाँ से रिटर्न आते जाते, आना जाना पूरा चालू है मैम। ये होने को होना, यही हमारा मुद्दा है। इस अधिवेशन में, शीतकालीन अधिवेशन में सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से ये उम्मीद है कि हमारा जो एक 18/2004 का GR है, सुधारित होने को ना, 18/2004 का जो GR है, वो GR में जो 6 पद है उसमें सफाईगार, पायरेकरी, मददनीस, इनको 5वां आयोग से अब 50% पेमेंट है, यानी कि 9,000 वेतन। और जो कार्यवाहक, राखनदार और जो सेवक है उसको 45,000 पेमेंट है। अब हमारे को 5वां आयोग है, उनको 6वां-7वां आयोग से उनकी पेमेंट है। हमारे को सरकार से ये मांग है कि हमारी 100% पेमेंट देना, यानी कि हमारे को वो जो सिपाही और कार्यवाहक जो है उनके साथ जो भी वेतन श्रेणी पूर्ण है 100% वो हमारे को मिलना, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अगर नहीं मिला तो हमारे को आत्महत्या से पर्याय नहीं। अब तुम ही सोचो 9,000 में कैसा घर चलाना, इतनी मजबूरी हो रही कि क्या कैसे बोलना। और हम 20 साल से पत्र व्यवहार कर रहे, कंटिन्यू आ रहे, आयुक्त के तरफ जा रहे, सचिव के तरफ जा रहे, कंटिन्यू। मैं कम से कम 20-25 बार मंत्रालय गया। मैं एक गरीब आदमी हूँ, फिर भी शासन मान्य नहीं कर रहा है। आज हमारे विकास मंच के माननीय डॉक्टर बाबा साहब, इनके अध्यक्षता खाली जो हमारा जो मोर्चा है, हम सब पूरा महाराष्ट्र के सभी जिले में से हम कर्मचारी आए, कंत्राटी भी है इसमें, और जो विषय है बाकी वो कायमी अनुदानित का है, बिना अनुदान भी नहीं मिल रहा है। इस शीत सत्र अधिवेशन में क्या कुछ मांगे आपने, जो मांगे हैं आपके उसका ज्ञापन दिया गया है सरकार को? जो 15-15, 20-20 सालों से जो स्कूल चल रहे दिव्यांग बच्चों के लिए, उन स्कूलों में जो कर्मचारी कार्यरत है उनको वेतन नहीं है। बिना अनुदानित तत्वों पर ये स्कूल शुरू है अभी, और सुचारू रूप से चालू है। बार बार शासन स्तर पे इनके तपासनी हो चुकी है और अभी तक शासन उनको कुछ भी अनुदान, 1 रुपये का भी अनुदान अभी तक नहीं दिया है। कंत्राटी कर्मचारियों को तो आधे पेमेंट पे काम करना पड़ता है, लेकिन जो स्कूलों में अनुदान ही नहीं, वो कर्मचारी बिना वेतन कैसे काम करते होंगे और कैसे उनके परिवार को पालते होंगे, यह बड़ी समस्या है। दिव्यांग जो समाज का एक पिछड़ा हुआ घटक है, उसको मुख्य प्रवाह में लाने का काम ये दिव्यांग स्कूल करती है, और इनके ऊपर इस शासन में अन्याय हो रहा है। गत 20 सालों से इनके ऊपर अन्याय हो रहा है, फिर भी यह स्कूल सुचारू रूप से चालू है। जिनकी परवरिश माँ बाप नहीं कर सकते, ऐसे मतिमंद बच्चों की परवरिश ये स्कूलों में होती है, वो भी उनको अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं कर सकते। ये संस्था चालक घर से कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर? मैडम अभी तक यहाँ से 600 कर्मचारी है अभी तक। ये 600 कर्मचारी में कोई भी अपंग दिव्यांग शाला में वेतन नहीं देते। शासन में इतना भ्रष्टाचार हो गया है तो हमारी तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है। क्या बताएंगे, आपकी क्या मांग है? मैडम, ये देखिए, दिव्यांग क्षेत्र ये शासन से पूरा अलिप्त है, क्योंकि जिस तरह से नॉर्मल स्कूल के तरफ से शासन और सरकार ध्यान देती है, उसी तरह से एब नॉर्मल जो स्कूल है, विशेष स्कूल है, उसके तरफ शासन विशेष रूप से ध्यान नहीं देती। दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय जो महाराष्ट्र में पुणे में है, वहाँ पे बहुत सारे दिनों से कर्मचारियों के जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे पड़े रहते हैं, लेकिन सॉल्व किए नहीं जाते। जैसे कि यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, पहारेकरी है, सिपाही है, इनकी भी बहुत सारी
मांगे हैं, इनको समान काम और समान वेतन इनको मिलना चाहिए। जिस तरह से 7 पे के अनुसार बाकी लोगों को मिलता है, इसी तरह इनको भी मिलना चाहिए। ये भी कर्मचारी है, इनका भी एक परिवार होता है और इनका ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, इसी तरह इनको भी लाभ मिलना चाहिए। दूसरी ओर एक समस्या है कि यहाँ पे जो 7 पे के जो समस्या थी, यहाँ पे महाराष्ट्र में जो 2019 को लागू किया था, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के दिव्यांग स्कूल के कर्मचारियों को 7 पे का लाभ दिया गया नहीं है। उसमें से GPF का एक भी हफ्ता कर्मचारियों को दिया गया नहीं है। इसी तरह शासन से हमारे अनुरोध है कि यहाँ पे सभी कर्मचारियों को जिस तरह से आपने करीब 100 संस्थाओं को महाराष्ट्र में 7 पे का लाभ दिया गया, उसी तरह महाराष्ट्र के सभी कर्मचारियों को 7 पे का त्वरित लाभ दिया जाए। दूसरी और एक बात है, यहाँ पे एक शासन ने जो 132 स्कूल यहाँ पे उनको अनुदान दिया था, उसी तरह इस 132 स्कूल की तरह इधर बाकी भी स्कूलें और है जो A श्रेणी में है, लेकिन यहाँ पे भेदभाव किया जाता है। बाकी स्कूलों को यहाँ से मतलब दूर रखा जाता है, उनको लाभ दिया नहीं जाता। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि ये 132 स्कूल को क्यों दिया गया और बाकी स्कूल को लाभ क्यों नहीं दिया गया, ये आप और हम सब समझते हैं। इसके अलावा जो भी A ग्रेड की स्कूल हैं, लेकिन उनको भी इससे मतलब ये शासन के अनुदान से अलग रखा गया। दूसरी ओर दिनांक 2022-2023 का एक शासन का एक GR है, वो GR शासन ने रद्द करना चाहिए। और तीसरी एक बात है, यहाँ पे महाराष्ट्र में दिव्यांग कल्याण मंत्रालय पहली बार यहाँ पे स्थापित हुआ। लोगों की बहुत सारी अपेक्षा थी कि दिव्यांग कल्याण मंत्रालय यहाँ महाराष्ट्र में स्थापित होने के बाद सभी को न्याय और अधिकार मिलेगा, लेकिन दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापन होने के बाद इस महाराष्ट्र के दिव्यांग स्कूलों को, टीचर को, जब भी कर्मचारी उनको लाभ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। इसी के कारण आज ये जो दिख रहे हैं, महाराष्ट्र के सभी कर्मचारी यहाँ पे अपना अनुरोध कर रहे हैं, यहाँ पे शासन को अपनी डिमांड रखने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम डिमांड करते हैं, हमारी मांगनी है कि दिव्यांग जो स्कूल के कर्मचारी हैं उनका न्याय मिले और उनको उनकी जो समस्या है त्वरित छुड़ाया जाए। जिस तरह से नॉर्मल स्कूल का टीचर एक्सेस हो जाता है, अतिरिक्त हो जाता है, उनको सरकार पेमेंट देती है, लेकिन हमारे दिव्यांग स्कूल की विद्यार्थी संख्या कम होने के बाद इनके पेमेंट रोके जाते हैं। तो शासन का ये जो दूजा भाव जो है, ये दूजा भाव बंद करना चाहिए। दूसरी एक डिमांड है कि समान वेतन समान काम के अनुसार मिलना चाहिए और सभी को स्कूल के मतलब विद्यार्थी अगर कम हो जाते हैं, जो नॉर्मल स्कूल में उनका पेमेंट रहता है, उसी तरह यहाँ पे दिव्यांग स्कूल के टीचर को भी लाभ मिलना चाहिए। ये हमारी एक मुख्य मांगनी है और सभी कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पे जो मोर्चा लाया है डॉक्टर अवार्ड ने, इनके नेतृत्व में ये मोर्चा है और सभी महाराष्ट्र के कर्मचारी यहाँ पे साहब है। मैं नरेंद्र कुमार कामले, वर्धा से। कहा जा सकता है दिव्यांग जिनको अगर समाज की मुख्य धारा में अगर लाना है तो इनको जो कुछ मांगे इन्होंने रखी गई है, बिना अनुदानित कायम बिना अनुदानित स्कूल को अनुदान देना आदि मांगे जो रखी गई है। अब देखना होगा इस अधिवेशन काल में इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। हर त्योहार अब होगा खास, क्योंकि अब है सावरकर ज्वेलर्स का साथ। इतनी महंगाई में सोने के भाव आसमां छू रहे हैं, लेकिन सावरकर ज्वेलर्स कम मेकिंग चार्ज में आपको देगा आपके मनपसंद डिजाइन का गोल्ड, वो भी 100% प्योर गोल्ड मार्क के साथ। सावरकर ज्वेलर्स में आपको देखने को मिलेंगे सब तरीके के डिजाइन, मंगलसूत्र से लेकर कान के झुमकों तक, चूड़ियों से लेकर अंगूठी तक। तो बिना किसी देरी के अभी जाइए सावरकर ज्वेलर्स और बुक करिए अपने मनपसंद का सोना। हमारा पता शॉप नंबर 2, मयूर कॉम्प्लेक्स, दत्तवाड़ी, अमरावती रोड, नागपुर। हमारा कॉन्टैक्ट 9822691286, 8888822313।